Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Students, in this video we will continue our civics chapter 1, the Indian Constitution. Students, in this video we will discuss third purpose of our constitution. So let's start. Look at the paragraph, students. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The storyboard below demonstrates one such situation in the classroom. It means students, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप या ताकतवर ग्रुप किसी दूसरे या फिर कम ताकतवर ग्रुप या फिर उसके लोगों के खिलाफ अपनी पावर को यूज़ ना करे। नीचे क्लासरूम के अंदर की एक सिचुएशन के बेस पर इस पर्पस को समझाया गया है। लुक एट द स्टूडेंट, द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। ये क्लासरूम के अंदर की सिचुएशन है जहाँ पर जो गेम्स का जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ एक साइड गर्ल्स हैं और दूसरी साइड बॉयज़ हैं। तो पहले गर्ल्स कहती हैं कि चलो आज कुछ हम अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। तो बॉयज़ कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो इस पर गर्ल्स रिएक्ट करती हैं कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी। इट मीन्स वो कहते हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो बॉयज़ चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या गर्ल्स के कंपैरिजन ज़्यादा है। इसी पर दूसरी गर्ल्स रिएक्ट करती है। वो कहती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर आल्सो हेयर्ड। इट मीन्स वो कहती है कि जो मैडम हैं स्पोर्ट्स की, उनको डिसीज़न लेने के लिए कोई और तरीका निकालना होगा ताकि जो गर्ल्स की इच्छा है, जो गर्ल्स की विशेस हैं, जैसे कि वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी, तो उस पर भी गौर किया जा सके। After that, the teacher decide to settle the problem with a show of hands. तो टीचर ने डिसाइड किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका निकाला। टीचर ने दोनों ही ग्रुप से हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहा। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। ये तो होना ही था, ज़्यादा हैंड रेज हुए क्रिकेट के पक्ष में। क्यों? क्योंकि क्लास में बॉयज़ ज़्यादा थे। तो इस पर बॉयज़ रिएक्ट करते हैं और उन गर्ल्स को चिढ़ाते हैं, हे वी हैव वॉन। इट मीन्स वो कहते हैं कि हम जीत गए। तो स्टूडेंट, इस पिक्चर के अंदर जो सिचुएशन डिस्कस की गई है उसका पर्पस यही बताना है कि कई बार हम अपनी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में भी ये सिचुएशन देखते हैं कि जब मेजॉरिटी के लोगों की बातों को सुना जाता है और जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. As the above storyboard illustrates, where every society is prone to his tyranny of majority. The constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything.
that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, that is, inter-community domination, or members of one community dominating other within the same community, that is, intra-community domination. It means student, जो सिचुएशन हमने अभी पिक्चर में स्टडी की उसी तरह की सिचुएशन हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी पैदा हो सकते हैं, जहां मेजॉरिटी वाले ग्रुप हमेशा ऐसे डिसीज़न लेते हैं जिसमें जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनकी सहमति नहीं होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि ऊपर जो स्टोरी बोर्ड दिया गया है जो हमने अभी पढ़ा है उससे पता चलता है कि हर सोसाइटी में जो मेजॉरिटी को लेकर एक अत्याचार है, मीन्स ये थिंकिंग कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार करेंगे, तो इस तरह का ख़तरा हर सोसाइटी में बना रहता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनसे इस बात का ध्यान रखा जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनको किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित ना रखा जाए जो मेजॉरिटी के लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो। इट मीन्स जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं जो मेजॉरिटी के लोगों को मिलती हैं, यानी कि जो संख्या में ज़्यादा हैं लोग उनको मिलती है। तो इससे स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी है कि वो जो मेजॉरिटी में लोग हैं और उनके द्वारा जो माइनॉरिटी के लोगों पर जो अत्याचार किया जाता है उस पर रोक लगाना। देखिए स्टूडेंट, ये जो डोमिनेशन है ये दो टाइप से लगा सकते हैं हम। जैसे कि जो पहला है वो ये है कि एक कम्युनिटी द्वारा दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर डोमिनेट करना, उनको डोमिनेट करना। तो इस तरह का जो डोमिनेशन होता है उसको हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं, जहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार करते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी dominating others within the same community, that is इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या है, जहाँ पर एक ही कम्युनिटी के कुछ लोग अपनी ही कम्युनिटी के कुछ लोगों को डोमिनेट करते हैं। मींस एक कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो इस तरह के डोमिनेशन को इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।